बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो एक्सरसाइज नंबर वो 4 है। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। करीम एंड कंपनी ऑफ कराची सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू सलमान एंड सन्स। करीम एंड कंपनी जो है ये कंसाइनर है। इसने कंसाइनमेंट यानी अशिया भिजवाई हैं, सामान भिजवाया है सलमान एंड सन्स को। ये जो सलमान एंड सन्स है ये कंसाइनी है। ऑफ लाहौर 60 cases of कल्ट्री गुड्स कॉस्टिंग 350 पर केस। कल्ट्री के 60 केसेस भिजवाए हैं, एक केस की प्राइस है 350। तो 60 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी उतनी अमाउंट के इसने कंसाइनमेंट भिजवाई है। फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर एट कराची आर। जब कंसाइनर ने ये कंसाइनमेंट भिजवाई है तो उसके भिजवाने का खर्चा आया है फ्रेट 550, इंश्योरेंस जो है 110 और लोडिंग चार्ज जो है वो 40। इन तीनों को जमा करेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहलाएंगे। और ये जो है कंसाइनर ने जब सामान भिजवाया तो उस पे ये 550, 110 और 40 ये खर्चा आया था। फिर करीम एंड कंपनी ड्रॉ ऑन सलमान एंड सन्स 2 month बिल इट साइड फॉर ₹14,000। करीम एंड कंपनी यानी कंसाइनर ने सलमान एंड सन्स पे 2 महीने का एक बिल बनाया है 14,000 का, विच द लेटर एक्सेप्ट, जो कि उसने एक्सेप्ट कर लिया यानी कंसाइनी ने एक्सेप्ट कर लिया। The charges paid by Salman and Sons at Lahore were unloading charges 60 और स्टोरेज 170 और इंश्योरेंस 30। जो कंसाइनी है सलमान एंड सन्स ने, उसने भी कुछ एक्सपेंसेस किए हैं जिसमें अनलोडिंग चार्जेस 60 हैं, स्टोरेज 170 है और इंश्योरेंस की 30। ये जो है कंसाइनी ने खर्चे किए हैं, यानी कंसाइनी का नाम है सलमान एंड सन्स। Commission is payable to Salman and Sons at 2% on all sales, in addition to 1/2% of Dell Credit Commission। 2% टोटल सेल पे 2% कमीशन मिलेगा और उसके अलावा 1/1 और 1/2% जो है डेल क्रेडिटर कमीशन भी मिलेगा। तो 1/2 का मतलब है यानी 1.5, यानी आपने क्या करना है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़र 2 तो +1 3 हो जाएगा, यानी 3/2। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 बनेगा। इसी तरह ये डेल क्रेडिटर कमीशन है। टोटल सेल पे जो टोटल कमीशन है वो 2% है और डेल क्रेडिटर कमीशन जो है 1.5, यानी 1/2% का मतलब है 1.5% डेल क्रेडिटर कमीशन है। डियर स्टूडेंट, ये डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होता है ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर आपको नहीं पता तो इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू कंसाइनमेंट, वो अगर आप देख लें तो उसमें ये डेल क्रेडिटर कमीशन आपको क्लियर हो जाएगा और बाकी भी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर के वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। The consignee sells all the cases at the rate of 480 per cases। कंसाइनी ने तमाम केसेस, तमाम कितने थे 350 थे, 350 केसेस बेच दिए हैं 480 रुपये पर केस के हिसाब से। तो 350 को हम 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो टोटल सेल बनेगी। 5 जनरल एंट्रीज, हमने जनरल एंट्री करनी है एंड कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ करीम एंड सन्स। करीम एंड सन जो है ये कंसाइनर है, यानी हमने कंसाइनर की बुक बनानी है, उसमें से हमने कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है। तो डिस्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 4 है, करीम एंड कंपनी की ये बुक है यानी जर्नल है। तो दोबारा मैं एक दफ़ा आपको पढ़ देता हूँ। करीम एंड सन्स of Karachi sent on consignment to Salman and Sons of Lahore 60 cases of कल्ट्री गुड्स कॉस्टिंग 350। 60 केसेस भिजवाए हैं 350 के हिसाब से। तो गुड्स भिजवाने की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो केसेस हैं 350 हैं और हर एक केस की कीमत है 60, यानी
350 मल्टीप्लाई 60, तो इससे आ जाएगा 60 को 350 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 21,000। तो 21,000 डेबिट, 21,000 क्रेडिट। इसकी अगर आप नरेशन लिखना चाहें तो आप नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद फिर आगे इसने बोला है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर ने एक्सपेंसेस की हैं 550, 110 और 40। इन तीनों को अगर आप जमा करें 550 जमा 110 जमा 40, तो इससे बनता है 700 रुपया। तो 700 रुपये भिजवाने का खर्चा आया है। देखें, इस कंसाइनर ने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंस की जगह ये कंसाइनमेंट डेबिट करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जब इसने एक्सपेंस किया तो इससे कैश गया है। तो ये बनता है 700। 700 कैसे बनता है? 550 प्लस 110, 550 प्लस 110 और प्लस आगे अमाउंट कितनी है जी, 40। तो ये बनता है 700। तो 700 डेबिट हो जाएगा और 700 जो है क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद सलमान एंड कंपनी ड्रॉ ऑन सलमान एंड सन्स 2 मंथ बिल एट साइड फॉर रुपीज़ 14,000। फिर इसने 14,000 का एक बिल बनाया है, तो अब हम बिल की एंट्री करते हैं। डियर स्टूडेंट, बिल का मतलब है यानी बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, ठीक है। तो बिल बनाने की एंट्री, डियर स्टूडेंट आपको याद होगा, आपने आई कॉम पार्ट 1 में जो बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ये वही है, ठीक है। तो बिल बनाने की एंट्री क्या होती है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। बिल बनाया गया है 14,000 का, तो 14,000 डेबिट और 14,000 क्रेडिट। आप ये इसकी नरेशन लिख सकते हैं, करीम एंड सन्स ड्रा बिल ऑन सलमान एंड कंपनी, ठीक है। या फिर इसकी एक और भी लिख सकते हैं कि एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जिस पे बिल बनाया गया है उसने ये बिल एक्सेप्ट किया है जी। आगे कहता है कि द चार्जेस पेड बाई सलमान एंड कंपनी एट लाहौर वर अनलोडिंग चार्जेस 60, 170 और 30। तो ये डियर स्टूडेंट बनते हैं तकरीबन 260 रुपये। ये 60 रुपये जमा 160 जमा 30, 260 रुपये बनते हैं। तो अब हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंस की जगह आपने कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ये एक्सपेंस किया है सलमान एंड सन्स ने, तो सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट जी। मैं इसके आपको लिख देता हूँ कि 170, 30 और 60, 170 और प्लस ये 30, इन तीनों को अगर आप प्लस करें तो ये बनता है 260। तो 260 डेबिट और 260 क्रेडिट। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं जी पेज को। जी उसके बाद यहाँ पे इसने कहा है द कंसाइनी सेल्स ऑल केसेस 480 पर केस। कंसाइनी ने तमाम केसेस जो हैं वो सेल कर दिए हैं। तो 350 केसेस हैं, 350 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो केसेस जो हैं उतनी अमाउंट के सेल हो गए हैं। तो अब हम सेल की एंट्री करते हैं। तो सेल की जो एंट्री है, देखें सेल हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन सेल की जगह आपने कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ये सेल की है सलमान एंड सन्स ने, तो सलमान एंड सन्स को डेबिट कर दें। सलमान एंड सन्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो टोटल जो सेल हुई है, तो टोटल सेल जो है जी, सॉरी मैं आपको यहाँ बताना भूल गया था कि टोटल जो केसेस बिके हैं वो 60 केसेस हैं, ठीक है। ये तो प्राइस थी ना, 60 केसेस हैं और हर एक केस की प्राइस 480 के हिसाब से बिके हैं।
तो आपने 60 को 480 से मल्टीप्लाई करना है, जो अमाउंट आएगी वो टोटल सेल होगी। तो 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 480 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 28,800, 28,000 और 800, यहाँ पर भी 28,800, ये जो है सेल हुई है। तो यहाँ पे इसकी नरेशन लिख सकते हैं, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अच्छा, उसके बाद इसने फिर आगे कमीशन की बात की है। तो कमीशन के बारे में कहता है कि कमीशन इज पेबल टू सलमान एंड सन 2% एंड ऑल ऑन ऑल सेल्स, तमाम सेल पे 2%, और डेल क्रेडिटर कमीशन जो है 1/2%। तो इसका मतलब है 1.5। तो देखें 2 ये हो गया और 1.5 ये हो गया, यानी 3.5। तो अब हम कमीशन पे करेंगे 3.5। तो कमीशन जब ये उसको पे करेगा कंसाइनर, तो कमीशन कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन एक्सपेंस की जगह आपने कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और ये जो कमीशन काटा है ये सलमान एंड सन्स ने काटा है, तो सलमान एंड सन्स को क्रेडिट कर देंगे, सलमान एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट। देखें 2% एक ये है और 1.5% ये है, तो टोटल हो गया 3.5%। तो टोटल सेल्स है 28,800, तो 28,800 का 3.5/100, तो 3.5/100 ये आ जाएगा 1008, 1008 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1008 आ जाएगा। अगर आप इसकी यहाँ पे नरेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी, कि कंसाइनी ने जो है कमीशन चार्ज कर लिया है। अच्छा स्टूडेंट, हमने इसकी जो जनरल एंट्री थी तो वो तो हमने कर ली हैं सारी। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी जनरल एंट्री सारी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। तो अब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखें कंसाइनमेंट अकाउंट। अच्छा, अब कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनेगा ये ज़रा समझ लें। देखिए ये डेबिट साइड है और ये जो है ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, डेबिट कितने से 21,000, तो यहाँ पे डेबिट करें 21,000। इसका उलट क्या है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे लिखें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे जगह नहीं लेकिन आप लिख लें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद ये कंसाइनमेंट डेबिट है कितने से 700 से, तो डेबिट साइड पे लिखें 700। इसको उलट क्या है कैश अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट। उसके बाद जो है यहाँ पे कंसाइनमेंट नहीं है, फिर ये कंसाइनमेंट डेबिट है कितने से 260 से, तो यहाँ पे डेबिट करें 260 से, और इसका उलट है सलमान एंड सन्स, सलमान एंड सन्स अकाउंट। पेज को थोड़ा सा ऊपर करें। जी, उसके बाद ये कंसाइनमेंट क्रेडिट है, क्रेडिट है 28,800, तो ये क्रेडिट साइड है 28 और 800, और इसका जो उलट है क्या है सलमान एंड सन्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सलमान एंड सन्स, सलमान एंड सन्स। फिर पेज को मज़ीद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जी, अब यहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट है 1008 से, तो ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पे लिखें 1008, और इसको उलट क्या है सलमान एंड सन्स, तो यहाँ पे लिखें सलमान एंड सन्स अकाउंट। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि देखना है कि इसकी ये वाली साइड बड़ी है कि ये वाली साइड, तो इसकी ये वाली साइड बड़ी, अगर आप प्लस करके देखेंगे तो ये वाली साइड बड़ी है, तो जो सी साइड बड़ी होगी वो दोनों साइड पे आपने लिखनी है। तो ये यहाँ पे लिखें 28,800
यही अमाउंट यहाँ पर भी लिखें, 28,800। 28,800 में से ये 21,000 भी माइनस करें, ये 700 भी माइनस करें, ये 260 भी माइनस करें और 1008 भी माइनस करेंगे, तो आपके पास जो बैलेंस है वो आ जाएगा 5832। 5832 ये कैसे आया? इस अमाउंट में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनस करें तो ये 5832 आएगा। ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर है और ये प्रॉफिट है आपका। जब बैलेंस इस साइड पे होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर ये बैलेंस इस साइड पे होता तो फिर वो लॉस होता। तो अब ये हमें प्रॉफिट हुआ है तो इस प्रॉफिट की एंट्री भी आपने करनी है। तो प्रॉफिट की एंट्री करते हैं। देखें प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो आपने प्रॉफिट को क्रेडिट कर दें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है 5832 और ये प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है? कंसाइनमेंट की वजह से। तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दें। 5832 ठीक है। फिर डियर स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि ये जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए तो पहली जो ट्रांजैक्शन होती है, ये पहली जो एंट्री है, इसको आपने ट्रांसफ़र करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखें ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, तो इसको आपने डेबिट कर देना है। बिल्कुल आखिरी ट्रांजैक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डेबिट कर देंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, इसको ट्रांसफ़र करें ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। जितनी अमाउंट पहली एंट्री में होती है उतनी ही अमाउंट आपने इस आखिरी एंट्री में भी लिखनी है और इस तरह जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ट्रेडिंग अकाउंट में ये गुड्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने मेरे से रब्ता करना है या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप पॉइंट पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।